दोस्तों, इस कहानी में हम एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी है। यह औरत अपनी नौकरानी के बेहद करीब है, लेकिन यह बात उसके पति को पसंद नहीं आती। जब भी पति पत्नी अपनी प्यास बुझाने वाले होते हैं, नौकरानी उन्हें देखती रहती। आखिर इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शर्मीरा शत को देखते हैं, जो नैना आयरी नाम की एक औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती है। नैना के लिए मीरा सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी करीबी दोस्त और बहन जैसी है। नैना जहां भी जाती, मीरा उसके साथ जाती। मीरा नैना के हर काम का ख्याल रखती, खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक। लेकिन नैना का पति राहुल मीरा के इतने करीब होने को पसंद नहीं करता। कई बार जब राहुल और नैना एक दूसरे की प्यास बुझाने वाले होते हैं, तो मीरा अचानक कमरे में आ जाती और अपना काम करने लगती। इस वजह से नैना और राहुल के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। दरअसल कई साल पहले नैना का घर आग में जल गया था। उस आग में नैना की माँ और मीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। नैना और मीरा किसी तरह बच गईं। इस घटना के बाद नैना के पिता ने मीरा को गोद ले लिया और वे दोनों बहनों की तरह रहने लगीं। लेकिन मीरा के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर मीरा ने भी घर के काम संभाल लिए। एक रात जब नैना के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उन्होंने मीरा से एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नैना का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। इसलिए मीरा नैना को अपनी बहन के जैसा रखती है। एक दिन जब नैना नहाने की तैयारी कर रही थी, तो मीरा कुछ खास जड़ी बूटियां लेकर आई और उन्हें पानी में मिलाकर नैना को नहलाने लगी। लेकिन जिस तरह से मीरा नैना को छू रही थी, वह देखकर राहुल को बुरा लगा। राहुल मीरा से चिढ़ने लगा और उसे डांट दिया। वहीं मीरा खुद को खुश रखने की कोशिश करती। वह अकेलेपन में तस्वीरों से बातें किया करती थी। एक रात जब चमान मीरा अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे नैना अब्बास के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दीं। वह वहीं रुक गई। आवाजें सुनकर मीरा समझ गई कि नैना राहुल के घोड़े की सवारी कर रही है। उनकी गर्माहट भरी सांसों और फुसफुसाहट को सुनकर मीरा के अंदर भी एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वह जल्दी से अपने कमरे में लौटी, कपड़े उतारे और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को छूने लगी, जैसे वह अपनी ही भावनाओं को शांत करना चाहती हो। अगली सुबह मीरा बाजार गई। वहां उसकी मुलाकात अर्जुन ची नाम के एक दुकानदार से हुई। अर्जुन को मीरा पसंद करती थी और हमेशा उसी से सब्जियां लेती थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसकी तरफ देखता, मीरा घबरा जाती और जल्दी से चली आती है। घर लौटकर मीरा ने पूरे घर की सफाई की और खाना बनाने लगी, क्योंकि आज उनके घर मेहमान आने वाले थे। काम करते हुए ही मीरा को पता चला कि राहुल एक नई नौकरानी रखने वाला है। यह सुनकर मीरा बेचैन हो गई। वह नैना से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने और भी ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, ताकि राहुल उसे घर से न निकाले। जल्द ही मेहमान आ गए, निक्की और उसकी पत्नी प्रिया। निक्की को देखते ही मीरा चौंक गई। एक समय था जब निक्की मीरा से प्यार करता था और मीरा भी उसे चाहती थी, लेकिन नैना ने निक्की को उससे छीन लिया था। निक्की के आने से मीरा इतनी घबरा गई कि उससे कई गलतियां हो गईं। खाना जल गया, गिलास टूट गया। यह देखकर राहुल को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने मीरा को जोरदार डांट लगाई। मेहमानों के जाने के बाद राहुल और नैना के बीच हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो गया। आज भी झगड़े की वजह मीरा ही थी। रात में जब मीरा अपने कमरे में अकेली थी, तभी नैना चुपचाप उसके पास आकर लेट गई। नैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीरा उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझ गई। अगली सुबह मीरा निक्शा अपना सामान बांधकर जाने लगी। तभी अफान राहुल लॉन ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम हर वक्त हमारे आस पास न रहो। मीरा उसका इशारा समझ गई और वापस अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद मीरा निक्की से मिलने गई। बातचीत के दौरान निक्की ने पूछा, तुम्हें नैना से इतना प्यार क्यों है? मीरा ने जवाब दिया, नैना के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया। तभी अचानक से नैना वहां आ गई और मीरा को अपने साथ चलने को कहा। नैना मीरा को जैत राहुल के स्टूडियो में ले गई, जहां उन्हें एक छुपा हुआ बच्चा मिला। दरअसल शादी के इतने सालों बाद भी नैना मां नहीं बन पाई थी, इसलिए उसने इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया। जब नैना ने बच्चे को नहलाने की कोशिश की,
तो वह उछल कूद करने लगा। लेकिन जैसे ही मीरा ने उसे हाथ लगाया, वह शांत हो गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसका शरीर बेहद लचीला है। एक रात वे सब बच्चे को मेले ले गए। घर लौटते समय दरवाजे पर एक जादूगर मिला। बच्चा तुरंत छिप गया। जादूगर ने बताया, मेरे सहायक की मौत हो गई है। अब उसका बेटा विकीज ही मेरा वारिस है। अब सबको समझ आया, यह बच्चा विकी था। जादूगर ने डराने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे बच्चा वापस नहीं दिया। मीरा अब विकी की देखभाल करने लगी, जिससे नैना को जलन होने लगी। मीरा ने निक्की को सब कुछ बताया। निक्की ने उसे नैना को माफ करने की सलाह दी, लेकिन अब मीरा के मन में निक्की याद के प्रति नई भावनाएं जाग उठी थीं। वह उससे मिलने लगी। एक तरफ मीरा निक्की यान के करीब आना चाहती थी, तो दूसरी तरफ वह अर्जुन मान के साथ भी अच्छा समय बिता रही थी। एक दिन जब वह अर्जुन से मिलकर घर लौटी, तो देखा कि एक पुलिसकर्मी राहुल खार से बात कर रहा है। वह राहुल का दोस्त था और उसने बताया कि बेन जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है कि एक दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की थी। हमें लगता है वह बच्चा तुम्हारे घर में छुपा है। राहुल और मीरा चिंता में पड़ गए। उन्होंने विकीन को खूब खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश की, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसी बीच मीरा को पता चला कि हसाख अर्जुन साम उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। जब पुलिस आई तो मोटा हो चुका विकी देखकर वे चले गए। सब खुश थे, लेकिन तभी मीरा की नजर नैना और निक्की जियत पर पड़ी, जो एक दूसरे को गले लगाए थे। यह देखकर मीरा का दिल फिर से टूट गया। उदास मीरा बाजार जा रही थी कि तभी अर्जुन ऊखा आया और बोला, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम हाँ कहो तो हम शादी करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। मीरा शादी तो चाहती थी, लेकिन वह नैना को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद राहुल ने एक पार्टी रखी, जहां उसने और नैना ने विकी पान को गोद लेने की घोषणा की। सभी नैना की तारीफ करने लगे, क्योंकि उसके पिता ने भी मीरा को गोद लिया था। लेकिन आज पहली बार मीरा को नैना की तारीफ से गुस्सा आया। उसने सबके सामने खुलासा कर दिया, यह निक्की, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो, वह तुम्हारी पत्नी का प्रेमी है। यह सुनकर प्रिया, निक्की की पत्नी, को दौरा पड़ गया। मीरा घर भाग आई और सामान बांधने लगी। उसे लगा कि नैना हमेशा उससे प्यार छीन लेती है। तभी नैना आई और गुस्से में बोली, मैं मां बनने वाली हूं। यह निक्की की प्रार्थना का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे गले लगाया था। मीरा को एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी में बड़ी गलती कर दी। नैना ने कभी उससे नफरत नहीं की थी। तभी घर में आग लग गई। मीरा ने बहादुरी से नैना और अपनी जान बचाई। अंत में नैना के कहने पर मीरा ने अर्जुन मान से शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ।